नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स की चौथी एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसमें एनटीपीसी 2020-2020 रेलवे के लिए जो अभी हाल ही में दिसंबर लास्ट से शुरू होने वाली है एग्जाम, और 66 बीपीएससी, दरोगा, बीएसएससी और एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स लेकर और साथ ही साथ बिहार का भी करंट अफेयर्स लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। इसमें जो भी करंट अफेयर्स चारों एपिसोड में है काफी महत्वपूर्ण है, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए देखना ना भूलें। अब क्वेश्चन है, आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया 190वां सदस्य देश बना है एंडोस। इसके चीफ हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा और इसकी स्थापना यानी आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी भारतीय मूल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया की है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2016 है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2011-12 है, जो पूर्व में 4-5 था। यह बीपीएससी में पूछे जा चुके एक प्रश्न है और इसे मैं पिछले वीडियो में भी इसे समाहित किया था। 11वें नए मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन सिन्हा बने हैं। लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह बने हैं और पूर्व में पहली महिला थी स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है और उनकी उपन्यास रागी वेन के लिए। G20 शिखर सम्मेलन जो सऊदी अरब में 2020 का होगा और 2021 में इटली में और 2023 में भारत में होगा। और 2020 का जो G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में, उसका थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2020 में रसिया में नवंबर में संपन्न हुआ और उसकी थीम थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में भारत में होगा। बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा लोटस टेम्पल बन रहा है? तो नालंदा, जिसमें मधुबनी पेंटिंग की भी नक्काशी की गई है, और पहला लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में है। बिहार दिवस 2020 का थीम था जल, जीवन और हरियाली। दस्तक देते रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पीच बाय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। दस्तक देते रहेंगे जो पुस्तक है वो जगन्नाथ मिश्र जो मुख्यमंत्री थे उनकी 1968 से 2000 तक की स्पीचेज को इसमें समाहित किया गया है और ये उनके 83 में 83 जन्म दिवस के अवसर पर इसका विमोचन विनोद नारायण झा के द्वारा किया गया है। पटना फर्स्ट मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर ऑफ बिहार हैज बीन बिल्ट अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पटना जो है मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर में पहला बिहार का पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना जो अभी अंडर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम स्तूप। नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम स्तूप कंस्ट्रक्टेड एट वैशाली। ये वैशाली में बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम स्तूप जो है उसका शिलान्यास किया है नीतीश कुमार ने वैशाली में। पुस्तक है, अभी नई पुस्तक है प्रोमिस्ड लैंड। इसके लेखक हैं बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। द आइस्की बॉग पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। द कॉमन बेल्ट ऑफ क्रिकेट के पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। फार्मूला 1 विश्व कप 2020 चैंपियन के विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं। बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार को 2 अनाजों को इसमें दिया गया है, जिसमें गेहूं और कॉर्न है यानी मक्का। और बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12, 15-16 और 19 में दिया गया है।
The proposed Harbor Corridor will be the made in how many district of Bihar? हार्बर कॉरिडोर के लिए कितने जिला को, बिहार के कितने जिला को प्रपोज किया गया है? तो 13 जिला, और ये बक्सर से लेकर भागलपुर तक होगा। देश का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है कर्नाटक के मैसूर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे जयराम दास दौलत राम, और प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में संपन्न हुआ। 28 अक्टूबर 2020, 3 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020, यानी 3 चरणों में बिहार विधानसभा की चुनाव 17वीं चुनाव संपन्न हुई। और इसमें आरजेडी को, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रही, वो 75 सीटों के साथ, और बीजेपी 74 सीटों के साथ, वहीं जदयू 43 सीटों के साथ रही, और हम 4 सीट, और वीआईपी 4 सीट, और कांग्रेस 19 सीटों के साथ रही। उसमें जो विजेता पार्टी रही, जिन्होंने सरकार बनाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो एनडीए की सरकार है। उन्होंने गठबंधन बना के 126 सीट लाई, और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। और महागठबंधन राजद के नेतृत्व में बनी, उसके में 110 सीट उन्होंने लाया था। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक में। चूंकि बिहार विधानसभा हाल ही में हुए हैं, और इससे पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कितने कितने सीट मिले, इसलिए मैं इसे समाहित किया हूं। महत्वपूर्ण सूचकांक भी पूछे जाते हैं बीपीएससी या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें, और करेंट के अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, जो कि बिल्ड हंगर हिल्फे, जो जर्मनी की संस्था है, उसके द्वारा जारी की जाती है। इसमें 107 देशों में प्रथम स्थान बेलारूस का है, वहीं भारत का स्थान 94 है, और 2019 में 102वां स्थान पर भारत का विजय था। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी की जाती है, उसमें 121 देशों की सूची में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, 174 देशों की सूची में प्रथम स्थान सिंगापुर का है, वहीं भारत का 116वां स्थान पर काबिज है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जो कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, 162 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर हांगकांग है, वहीं भारत का स्थान 105वां है, और 2019 में 79वां यानी 79 स्थान पर यह काबिज थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है, 131 देशों में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, वहीं भारत का स्थान 48वां है, और 2019 में ये इसका 52वां स्थान था। वैश्विक शांति सूचकांक 2020, जो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है, इसमें 163 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, वहीं भारत का स्थान 139वां है, और 2019 में यह 141 स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है, जो फ्रांस की संस्था है, और 180 देशों की सूची में प्रथम स्थान नॉर्वे का है, वहीं इंडिया का स्थान भारत का 142वां है, और 2019 में इसका स्थान 141 था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जो कि मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस द्वारा जारी की जाती है, इसमें 156 देशों की सूची में पहला स्थान फिनलैंड का है, वहीं भारत का स्थान 144वां है, और पिछले साल 2019 में इसका स्थान 140 था, जिसमें ये पीछे 4 स्थान की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, जो वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी की जाती है, इसमें 53 देशों की सूची में प्रथम स्थान अमेरिका का है, वहीं भारत का स्थान 40 है, और 2019 में इसका स्थान 36 था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है, इसमें 167 देशों की सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है, वहीं भारत का स्थान 51वां
51वां है और 2019 में 41वां स्थान पर ये काबिज था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 है में जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, 153 देशों की सूची में प्रथम स्थान आइसलैंड का है, वहीं 112 स्थान पर भारत काबिज है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो कि जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप द्वारा संस्था द्वारा जारी की जाती है, इसमें 61 देशों में प्रथम स्थान स्वीडन है, वहीं भारत का स्थान 9वां है। 2019 में इसका स्थान 11वां था। मानव विकास सूचकांक 2019 जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है, इसमें 189 देशों में प्रथम स्थान नॉर्वे है, वहीं भारत का स्थान 129वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जो कि जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी की जाती है, इसमें 181 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर जापान है, वहीं भारत का स्थान 5वां है और 2019 में इसका स्थान 14। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जो कि इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी की जाती है और 132 देशों में इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और वहीं भारत का स्थान 72वां है और 2019 में यह 80 स्थान पर था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, 141 देशों में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, वहीं भारत का स्थान 68वां है। अब कुछ पुस्तक की भी चर्चा करते हैं। ये सूचकांक है, पिछले वीडियो में मैंने युद्धाभ्यास की भी चर्चा की थी। ये जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक है और युद्धाभ्यास पिछले में वीडियो में है, उसको देखना ना भूले क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आता हूँ कुछ बुक्स पे। बी आर डिस्प्लेस जो पुस्तक है वो मलाला यूसुफजई जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता थी, उनको जो पाकिस्तान की थी, उनको उन्हीं की पुस्तक है। बी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर्स जो की बुक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको जारी लिखा गया था। सर्च लाइट बिहार का पहला डेली न्यूज है जो मुरली मनोहर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। बिहार के करंट्स हैं। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा बदलो बिहार नामक मोबाइल एप्स लॉन्च किया गया था? कांग्रेस पार्टी के द्वारा बदलो बिहार नामक मोबाइल एप्स लॉन्च किया गया था। घरेलू पर्यटन के लिहाज से बिहार का देश में 13वां स्थान है, जबकि विदेशी पर्यटकों के अनुसार से बिहार का 8वां स्थान है। हाल ही में किस देश के दूतावास के सचिव लुइस डी एंड्रेड फिलो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को समझने और देखने के लिए बिहार के दौरा पर आए थे। वो ब्राजील के दूतावास ब्राजील के थे। किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा फुलवड़िया टू होटवार नामक वेबसाइट लॉन्च किया है? जदयू पार्टी के द्वारा। राज्य में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए गंगा डॉल्फिन आश्रय की प्रबंधन योजना लागू की गई है 2018 से 2028 तक। हाल ही में बिहार के किस जिले में विमान सेवा शुरू की गई है? दरभंगा में। हाल ही में राज्य के प्रदूषित आहो हवा को बदलने के लिए किस देश की मियावाकी वन पद्धति लाई गई है? और जापान की। हाल ही में एक योजना के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन राशि के तौर पर स्कूल के लिए कितने रुपए मासिक दिया जाएगा? 300 रुपए। हाल ही में बिहार के बेगूसराय जिले के कांवड़ झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और इस झील को किस वर्ष पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया था? 1989। कांवड़ झील बेगूसराय में है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाल ही में बिहार के किस जिले में चांदन नदी में पुराने भवनों के अवशेष मिले हैं? और बांका जिले में। सुविधा एप पुलिस विभाग से जुड़ा है। बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिम चंपारण है, वहीं सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, वहीं छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार में साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रोहतास है, 73.37% है, वहीं छोटा जिला पूर्णिया है। और साक्षरता की बात की जाए तो रोहतास जो है वो पुरुष और महिला दोनों में प्रथम स्थान पर है, वहीं न्यूनतम साक्षरता में स्थान महिला में है सहरसा का। मतलब उच्चतम में है पुरुष और महिला में, ओवरऑल में भी रोहतास है प्रथम स्थान पर साक्षरता में, और पुरुष और महिला में सर्वोच्च स्थान पर रोहतास ही है। और सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया का, और न्यूनतम साक्षरता महिला में सहरसा का। बिहार में लिंगानुपात में अधिकतम है गोपालगंज का 1021 महिला 1000 पुरुषों पर 1021 महिला है, वहीं न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर का 876 महिला 1000 पुरुषों में। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है,
और क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पशु बैल है और राजकीय पशु बैल है। सॉरी, यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा गया। राजकीय पशु बैल है और राजकीय पक्षी गोरैया है और राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है और राजकीय मछली मांगुर है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। आकृति में आयताकार है बिहार, और बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर, वहीं चौड़ाई 483 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम है। औसत ऊंचाई है 52.73 मीटर और फीट में है 173 फीट। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं और सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि चारों वीडियो जो करंट के डाले गए हैं वो बीपीएससी, दरोगा और आगामी एनटीपीसी रेलवे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए देखना ना भूलें। और इससे पीके पार्थ अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभान्वित होकर। धन्यवाद। जय हिंद।